हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डायरेटिक्स और डायरेटिक्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि डायरेटिक्स क्या होता है। डायरेटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिन के आउटपुट को प्रोमोट करने का काम करते हैं। मतलब कि ये यूरिन के प्रोडक्शन को एनहेंस करने का काम करते हैं। डायरेटिक्स डायरेक्टली एक्ट करते हैं किडनीज पे और वाटर और आयंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस के एक्सक्रीशन को ये इंक्रीज करते हैं। डायरेटिक्स काफ़ी इफेक्टिव होते हैं एडिमा की ट्रीटमेंट में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में, प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट में और न्यूट्रिशनल नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ट्रीटमेंट में। हाइपरटेंशन, सिरोसिस ऑफ लीवर की ट्रीटमेंट में काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और ये इंट्रासेलुलर और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रेशर को लोअर करने का काम करता है। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डायरेटिक्स के कारण यूरिन फ्लो इंक्रीज होता है, यूरिन का पीएच चेंज होता है और यूरिन और ब्लड के आयनिक कंपोजिशन में चेंजेस आता है। क्लासिफिकेशन देखते हैं। डायरेटिक्स का फर्स्ट क्लासिफिकेशन है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एसिटाजोलामाइड, डोराजोलामाइड, मिथाजोलामाइड और डाइक्लोरफेनामाइड। मेन साइट ऑफ एक्शन देखते हैं। इसका साइट ऑफ एक्शन है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का इनहिबिशन होता है जिससे हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है और हाइड्रोजन आयंस के फॉर्मेशन न होने के कारण सोडियम और हाइड्रोजन आयंस का एक्सचेंज टेक्स प्लेस नहीं होता है और सोडियम आयंस बाइकार्बोनेट आयंस के साथ यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। इसका इफेक्ट्स देखते हैं। पोटेशियम एंड सोडियम ब्लड लेवल डिक्रीजेस। पोटेशियम और सोडियम का जो लेवल होता है ब्लड के अंदर वो डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन इन यूरिन एंड कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बाइकार्बोनेट का एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर इंक्रीज हो जाता है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मतलब होता है किडनी डिसीज या किडनी फेलियर की वजह से बॉडी में एसिड का बिल्डअप होना। अब एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। डायरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जैसा कि बताया मैंने कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस तब होता है जब किडनी डिसीज या किडनी फेलियर होता है और इसकी वजह से बॉडी के अंदर एसिड बिल्डअप होता है। हाइपोक्लेमिया ये तब होता है जब ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल लो हो जाता है। न्यूरोपैथी, इसमें एक या एक से ज़्यादा नर्व्स डैमेज हो जाते हैं जिसके कारण अफेक्टेड एरिया में टिंगलिंग, मसल वीकनेस और पेन होने शुरू हो जाते हैं। अब सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। थियाजाइड डायरेटिक्स। थियाजाइड डायरेटिक्स के एग्जांपल्स है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, क्लोरथैलिडोन, एमिलोराइड, क्लोपामाइड, इंडापामाइड। मेन साइट ऑफ एक्शन देखते हैं। इसका मेन साइट ऑफ एक्शन है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इनहिबिशन ऑफ NaCl को ट्रांसपोर्ट। थियाजाइड डायरेटिक्स NaCl को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट या ब्लॉक करने का काम करता है जिससे सोडियम और क्लोराइड आयंस का डिस्टल ट्यूब्यूल्स में रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होता है। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं। पोटेशियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम ब्लड लेवल डिक्रीजेस। पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम का ब्लड में जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन कैल्शियम एंड यूरिक एसिड ब्लड लेवल्स। ब्लड में कैल्शियम और यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। थियाजाइड डायरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट होते हैं जैसे कि हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया ब्लड में यूरिक एसिड के एलिवेशन की वजह से होता है। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस बाइकार्बोनेट की वजह से होता है और ये किडनी डिसीज की वजह से भी होता है। डायबिटीज़ और डिस्लिपिडेमिया, इसमें ब्लड में एबनॉर्मली कोलेस्ट्रॉल और फैट्स एलिवेट कर जाते हैं जिसके कारण हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं। लूप डायरेटिक्स। इसके एग्जाम्पल है फ्यूरोसेमाइड, टोर्सिमाइड, इथेक्राइनिक एसिड, बुमेटानाइड। मेन साइट ऑफ एक्शन है मेडुलरी थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इनहिबिट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड द सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिम्पोटर इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनल्स लूप। लूप डायरेटिक्स हैनल्स लूप के थिक असेंडिंग लिम्ब में NaCl और सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड
सिम्पोटर के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोटर के इनहिबिशन के कारण कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। अब इसके इफेक्ट्स देखते हैं। सोडियम एंड मैग्नीशियम ब्लड लेवल्स डिक्रीजेस। ब्लड में सोडियम और मैग्नीशियम का लेवल डिक्रीज होता है। इंक्रीज इन कैल्शियम ब्लड लेवल्स। ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं हाइपर यूरिसेमिया, मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, हाइपोकैलेमिया और हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया का मतलब है लो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कमी हो जाना। फोर्थ क्लासिफिकेशन देखते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स के एग्जांपल्स हैं अमीलोराइड, स्पेरानोलैक्टोन, ट्राइमटेरिन, एप्लिरिनोन। मेन साइट ऑफ एक्शन है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट या जिसे कोर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी कहते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इनहिबिशन ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम सिक्रीशन। सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होता है और पोटेशियम का सिक्रीशन इनहिबिट होता है। मीन्स इनहिबिशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एक्सचेंजर। सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर का इनहिबिशन होता है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। डिक्रीजेस सोडियम ब्लड लेवल्स। ब्लड में सोडियम का लेवल डिक्रीज करता है। इंक्रीजेस पोटेशियम ब्लड लेवल्स। ब्लड में पोटेशियम का लेवल इंक्रीज करता है। एंड कंसिडर वीक देयरफॉर आर यूजुअली गिवन अलोंग विद अदर डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स को वीक कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसको दूसरे डायरेटिक्स के साथ दिया जाता है। इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया तब होता है जब ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है। इसका दूसरा एडवर्स इफेक्ट है एंडोक्राइन एबनॉर्मेलिटीज, पेप्टिक अल्सर, इसोफेगस, स्टोमैक या स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में सोर डेवलप होने के कारण पेप्टिक अल्सर होता है। अब फिफ्थ क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स के एग्जांपल्स हैं मैनिटोल, एजोजोर्बाइड, ग्लिसरोल और यूरिया। मेन साइट ऑफ एक्शन देखते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ हैनल। इसका मेन साइट ऑफ एक्शन है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं इनहिबिशन ऑफ सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन इनहिबिट होता है। अब इसका इफेक्ट देखते हैं इंक्रीज यूरिनेशन। यूरिनेशन इंक्रीज होता है एंड इंक्रीज लिटल सोडियम आयंस। थोड़ी मात्रा में सोडियम आयंस भी इंक्रीज होता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। पहला है डिहाइड्रेशन। सेकंड हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया तब होता है जब ब्लड के अंदर सोडियम का कंसेंट्रेशन हाई हो जाता है। इसका तीसरा एडवर्स इफेक्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एक्सपेंशन।